नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वैसे प्रश्न है जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये जो है मॉडल पेपर का सेट दूसरा है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोग को सेट 1 करा चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 प्रश्न करने वाले हैं और ये 40 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप लोग 1 से लेके 40 तक के प्रश्न को देख लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिए 15 से 20 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि यहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और हाँ, आप अभी तक ने कितनी पढ़ाई किए हैं नहीं किए हैं ये भी पता आप लोग को चल जाएगा, ताकि आप लोग जैसे मैं उसका आंसर करूंगा उससे पहले आप लोग सोच लीजिएगा इसका आंसर बी होगा या सी होगा। तो इससे पता चलेगा कि हम इसमें 40 प्रश्न में से 20 का आंसर जानते थे या 10 का आंसर जानते थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मेरे भाई, बच्चे में हम लोग को माता पिता सिखाते थे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ठीक है, कौन है? मयूर। कौन सा है? मोर, जिसे आप लोग मोर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? मयूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मयूर। और हाँ, बताना भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा वन है, ये पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। फुल फॉर्म नहीं बोलना है, फुल शॉर्ट फॉर्म बोलना है तो एमपी। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको इसका आंसर पता था? नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? वो है घड़ियाल। वो क्या है? घड़ियाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है चौथा नंबर, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है, कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए पांचवा नंबर को समझते हैं, चरक का संबंध। भैया, चरक का संबंध किस देश में से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो आप लोग को बताना है चरक का संबंध किस देश से था। पांचवा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भारत से। कहां से? भारत से, अपने देश से। ठीक है, आई लव माई इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न छठे नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है, तो कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है ये बताना है। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे बिहार से है, और अगर आप लोग बिहार से हैं तो भैया बिहारी हो के आप लोग अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक करना, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आप लोग को लाइव क्लास देने वाले हैं और तगड़ा वाला महाकाल भौकाल वाला लाइव क्लास हम देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए, अभी इसी से काम चलाना है। बाकी और भी सिलेबस है जिसे हम धीरे धीरे करके सारे सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, इसलिए एक लाइक बनता है, आप लोग लाइक कर दे। ठीक है, और चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 7% वन का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 8 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, कितना प्रतिशत वन का विस्तार है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यहां पे देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 20.55। दशमलव के बाद संख्या को अलग अलग करके बोला जाता है। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर, और 9 नंबर देखिए कि संविधान का धारा 21 का संबंध है, 21 का संबंध है, किससे है संबंध ये बताना है। तो वन राज्य तथा यहां पे होगा प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ, प्राकृतिक लिखाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन
हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो हुआ था विश्व आपदा कन्वेंशन। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा, सुंदरवन से। ठीक है, मैग्रोव्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था? भारत में 2001 की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 20.66। और अभी मैंने आप लोग को जस्ट बताया यहीं पे कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55। ठीक है, तो कुछ कमा है, पहले क्या था 60 ना, 20.60, अब 55, 5 कमा है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 60.11। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? जो वन क्षेत्र था, जो वन था, जंगल था, उसे काट कर क्या अब उसमें भूमि को क्या किया जाता है? किस कृषि के लिए तैयार किया जाता है, परिवर्तित कर दिया गया। 1951 से लेके 1980 तक, 1951 से लेके 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया? तो आप लोग को बताना है। चलिए, मैं पानी पी लिया, आप लोग समझ गए होंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 35,500, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर। एक NGO, ठीक है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 और अपना देश भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। ठीक है, अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? उस समय की बात चल रही मेरे भाई। उस समय देखो, उस समय जो था 4 अरब हेक्टेयर था। ठीक है, 4 अरब हेक्टेयर। 16 नंबर है। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 33%। मान लो 33% भूमि पर वन का रहना जरूरी है। इससे हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। और इधर जो हो गया, बच गया कितना? इतना 67 इन बच गया जी। हाँ, 67% कुछ भी रहे, लेकिन 33% चाहिए। हाँ, समझे ना भाई साहब। इसलिए पेड़ लगाइए। पेड़ और काट कूट के देख रहे हैं ना, घर बना देते हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? कुनेन किस रोग की दवा है? कुनेन किस रोग की दवा है? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिनकोना। क्या आप इस वृक्ष को देखे हैं? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आप लोग को 1973 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, आ ही गया, मैंने कमेंट करके पूछा था, अब यहाँ पे आ गया। भारत का राष्ट्रीय पशु है, हथिया है, चीता है, बाघ है, शेर है। हमको ना बचपन में ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था, बाघ और चीता में अंतरे कोनो न बुझाता, जब 1-2 में हम पढ़ते थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो आपको बता दें, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुरैना में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न
22 नंबर, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो 22 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा नंदन कानन उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नाम एक अगू रहता लेबा वालेबा ना जी। 23 नंबर, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। जो संकटग्रस्त होते हैं, ठीक है, उनकी जो है संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। मतलब जो फिर दोबारा नहीं आ रहा है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही, जिसकी जनसंख्या गायब हो रही धीरे धीरे। ठीक है, तो संकटग्रस्त में कौन है? रेड डेटा बुक। ठीक है, ये आ जाता है, सूची कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, और 24 नंबर है कि साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? साल जो होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? चलिए, पतझर। साल किस वन का वृक्ष है? पतझर वन का वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है हॉटस्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया? हॉटस्पॉट, अभी हॉटस्पॉट देते हैं ना जी, दूसरे मोबाइल में नेट देने के लिए हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और इधर वाईफाई ऑन करते हैं ना। तो हॉटस्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया? तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 26 नंबर, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा नीलगिरी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? प्लाईवुड, ठीक है, प्लाई वगैरह जो रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1080 में। वन संरक्षण, आए हो दादा, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था ना जी? यही है ना? देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक है, 1980 होना चाहिए, 1980 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, 1080 लिखा गया। 1080 आज बहुत पुराना जमाना वाला अब चल जाएगा, तो 1980 होना चाहिए। ठीक, अब वो देखो, चलो इसको करेक्ट कर लेना 1980 में, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आगे आइए, आगे आगे। सुंदरवन है, सुंदरवन है भैया, कहाँ हो? सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर, किस खनिज का उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 32 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो 32 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 32 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सीमेंट का, देखिए सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, एल्युमिनियम ना होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? 33 नंबर ना, बॉक्साइड का बॉक्साइड का। चलिए, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो कर्नाटक जो है लौह उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा भारत का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? 35 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 36 नंबर, और 36 नंबर देखिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे अधिक बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आप लोग का, मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न आइए 37 नंबर, और 37 नंबर देखिए, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा
मैग्नीज, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 38 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन अगर इस्पात बनाया जाए तो उसमें कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? कौन सा लोहा अयस्क का एक प्रकार है? जिसका राइट आंसर होगा हेमाटाइट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 40 नंबर, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में जो है लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट आप लोग को गूगल क्रोम में सर्च करना है। क्या करना है? सर्च www. कैपिटल A लिखिएगा, उसके बाद स्मॉल में आर्यन विदाउट स्पेस नहीं डालना है, ऑनलाइन क्लासेस जो चैनल का नाम है आपका .com, वहाँ पे जाके विजिट कर लें, आपको सभी चीज़ का नोट्स PDF मिल जाएगा। ठीक है। ज़रूर एक बार जाके विजिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी ही, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा आगे भी। और हाँ, वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक करने के बाद क्या होता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं फटाफट वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं एक वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।